2024 साल नीट एस्पिरेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हो रही हैं जो कभी भी पेरेंट्स ने नहीं देखी होंगी, स्टूडेंट्स ने नहीं देखी होंगी। और ऐसी क्या चीज़ें आपने देखी हैं, प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए इस वीडियो में कि एग्जैक्टली हुआ क्या है स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ। क्योंकि देखिए, मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, यहाँ पे जो कनेक्शन है ये वन वे है, मैं बोलता हूँ आप सुनते हैं, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली आप लोगों के साथ क्या हुआ। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि एग्जैक्टली नीट 2024 के ड्यूरेशन में आपके साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं, वो आप डिस्कस करके बताएं। अब अगर मैं बात करूं तो ऑफिशियली अगर हम बोलें तो 5 नवंबर को हमारी काउंसलिंग ख़त्म हो जानी चाहिए थी। फिर एकदम से एनएमसी का एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें दिखाया जाता है कि कुछ कॉलेजेस में 50-50 सीट्स ऐड हुई हैं, कुछ कॉलेजेस में 50-50 सीट्स ऐड हुई हैं। उसके बाद एक नया नोटिस आता है एमसीसी के साइड से कि हम स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, मैंने शेड्यूल के बारे में डिस्कस किया है, स्टेट्स ने भी स्टार्ट किया है, इस पर भी डिस्कस किया है। तो ये चीज़ें तो हो गई। एक और नोटिफिकेशन आया है, आप राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब जाएंगे, राज यूजी नीट 2024.org, वहाँ पे आप नोटिफिकेशन देखेंगे कि कुछ कॉलेजेस में सीट्स इंक्रीज हुई थी, वहाँ पे बच्चों ने एडमिशन लिया और उसके बाद एक नोटिफिकेशन आया है कि वो सीट्स कैंसिल हो गई है, वो एडमिशन कैंसिल हो गया। मैं आपको वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ। ये है राजस्थान की नीट यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट। अब देखिए, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ रहा है, कैंसिलेशन ऑफ एडमिशंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर सीट्स इन PMCH उदयपुर। 13 नवंबर का ये नोटिफिकेशन है। अब इस नोटिफिकेशन को आप पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है, पब्लिक डोमेन में है, तो आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं 2024 में जो स्टूडेंट्स के साथ हुई हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गए, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो गए। तो देखिए, मेरा सजेशन आपसे पहले भी था, मैं एक वीडियो बना चुका हूं, मैं आपको एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, अगर आप एग्री करते तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ये जो सीट इंक्रीज होने का जो सिस्टम है, ये यूजुअली हमने देखा है 2024 में काउंसलिंग के बीच में ही आ जाता है कि हमारी सीट्स इंक्रीज़ हो गई हैं, अब और बच्चों को एडमिशन दे दीजिए, हमारी सीट्स इंक्रीज़ हो गई हैं और बच्चों को एडमिशन दे दीजिए। उसमें एक सबसे बड़ा इशू ये रहता है कि जो बच्चे काउंसलिंग छोड़ देते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट राउंड में उन्हें मिलता है कि अच्छा सीट्स और इंक्रीज़ हो गई। अब इस सिचुएशन में हुआ क्या स्टूडेंट्स के साथ कि सीट्स इंक्रीज़ हुई, स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया और अब वो एडमिशन कैंसिल हो रहा है। अब वो एडमिशन कैंसिल हो रहा है, हमें अभी भी वेट करना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन चल रहा है, लेकिन एज पर दी नोटिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडमिशन कैंसिल हो रहा है। तो इसमें पेरेंट्स, स्टूडेंट्स का एक जो मेंटल प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर जो भी काउंसलिंग अथॉरिटीज़ हैं जो डिसीजन लेते हैं, ऑब्वियसली बात है, मुझे पता है कि बहुत आसान नहीं होता, यूट्यूब पे बोलना बहुत आसान है लेकिन करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर पॉसिबल हो तो हम एक विंडो बना लें, जैसा हमारा नीट का एग्ज़ाम का विंडो है कि हम मई में ही उस एग्ज़ाम को करेंगे। तो सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, जो भी एजुकेटर्स हैं, जो भी यूट्यूबर्स हैं, सारे के सारे मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि मई के महीने में नीट का एग्ज़ाम होगा। सेम सिचुएशन में हम एक साइकिल बना लें कि मान लीजिए हर साल की जनवरी में जो भी नई सीट्स इंक्रीज़ होंगी, चाहे वो MBBS हो, चाहे वो BDS हो, चाहे वो आयुष हो, वो इसी टाइम पे हम कर दें, ताकि जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी आपकी जुलाई में, तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स को सीधा सीधा पता चल जाए कि इस साल मुझे एडमिशन मिलेगा, चाहे कहीं भी हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हो, यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, या फिर मैं दूसरे कोर्सेज की तरफ बढ़ूँ या मैं ड्रॉप ले लूँ, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये भी वेट कर रहे हैं कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो आया है इसमें मेरे पास कितनी उम्मीद है। तो सबसे पहले तो आपको ये वेट करना पड़ेगा कि हमारे पास अभी सीट मैट्रिक्स नहीं है, हमारे पास अभी कोई सीट मैट्रिक्स नहीं है। तो जब तक सीट मैट्रिक्स नहीं आता, हम अपनी होप्स को पिन नहीं कर सकते कि हमें एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स खाली हैं तो मैक्सिमम सीट्स आपको देखने मिलेंगी अनरिजर्व कैटेगरी में, क्योंकि जो रिजर्व कैटेगरी होती है जैसे SC हो गया, ST हो गया, ये सीट्स राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में ही फिल हो जाती हैं। रीज़न उसका ये है
कि ये सीट्स ही कम होती है। अब जैसे मैं बात करूं, एससी कैटेगरी की 15% सीट्स होती हैं किसी भी कॉलेज में, एसटी कैटेगरी की 7.5% सीट्स होती हैं किसी भी कॉलेज में। तो जब ये सीट्स ही कम है तो सीट्स भी फिल हो जाएंगी। तो स्टे वैकेंसी, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का अगर आप वेट कर रहे हो तो सबसे पहले हम वेट करें सीट मैट्रिक्स आने का। सीट मैट्रिक्स आ जाता है उसके बाद ही हम डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे पास चांसेस क्या हैं, क्या हमारे पास होप्स हैं। अब ये भी हो सकता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर सीट मैट्रिक्स अगर आ जाता है और उसके बाद मुझे लगता है कि मेरे पास कोई ऑप्शंस बचे नहीं हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि नीट का एग्ज़ाम हमें पता है मई के मंथ में होने वाला है 2025 में। अगर आपके पास बैंडविड्थ है तो आप वेट करें, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें और मई 2025 में एडमिशन लें अच्छे कॉलेज में, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो। और इसमें आपको मेरी क्या हेल्प लगती है, हमारी कंपनी की क्या हेल्प लग सकती है, वो आप बता सकते हैं, टीम को रीच आउट कर सकते हैं। क्योंकि मेरा जो पर्सनल एम है मुझे 15,000 स्टूडेंट्स को MBBS कॉलेज पहुंचाना है। अब चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, एज पर दी मेरिट जो भी स्टूडेंट की होगी, मेरा सपना है कि मैं 15,000 स्टूडेंट्स को वहाँ पहुँचा सकूँ। अगर उनमें से भी आप एक होना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। सो आई होप ये जो सारी चीज़ें 2024 में चल रही होंगी इससे आपको कोई आइडिया लगा होगा। लेकिन अगर आप वो स्टूडेंट हो जो 2024 में ही एडमिशन लेना चाहते हो, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में ज़्यादा होप नहीं बचे हैं, तो मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो अभी कुछ ऑप्शन आपके पास एब्रॉड में बचे हुए हैं। MBBS एब्रॉड में आपके कुछ ऑप्शंस बचे हुए हैं, वहाँ पे एडमिशन्स चालू हैं। एक एवरेज अगर मैं बजट की बात करूं तो 20 लाख के बजट में तो अब ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन हाँ 25 से लेके 40 लाख तक के बजट में कुछ ऑप्शंस बचे हुए हैं। इवन कंट्रीज़ लाइक रशिया में बचे हुए हैं। तो जो ऑप्शंस हैं उस पर आप डिस्कस कर सकते हो। अगर जानना है इसके बारे में तो अगेन हमारी टीम को रीच आउट करो, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.